नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में जीवन जीने का गुरु मंत्र। मनुष्य की आंतरिक अभिव्यक्ति उसके काम करने की लगन और भावना से ही परखी जा सकती है। यह जानने के लिए कि यह कार्य उसे पसंद है कि नहीं, उसकी गतिविधियों पर एक निरीक्षण दृष्टि डालिए। उत्साहपूर्वक किया हुआ कर्म यह व्यक्त करता है कि उस व्यक्ति की अभिरुचि उसमें है। अनुत्साह और शिथिलता कर्म के प्रति अरुचि का भाव परिलक्षित करते हैं। जिस कार्य में हमें प्यार होता है उसका परिणाम शीघ्र पाने के लिए वैसी ही तत्परता भी होती है, उतनी ही फुर्ती और उत्साह भी होता है। जी करता है कि कितनी जल्दी इसे समाप्त करें और इसका सुखद परिणाम प्राप्त करें। कर्म का सुख वस्तुतः उसकी लगन, भावना और निष्ठा में ही है। उत्साहपूर्वक संपन्न किए गए कर्म प्रफुल्लता दे जाते हैं, किंतु अनुत्साहपूर्वक काम करने से निराशा, शोभ और असफलता ही हाथ लगती है। जिस काम को बोझ समझकर करेंगे उसमें मन लगेगा ही नहीं। शारीरिक शक्ति भी जिस अनुपात से लगनी चाहिए थी वह न लगेगी, तब फिर कार्य के शुभ परिणाम की आशा भी धूमिल ही बनी रहेगी। प्रसिद्ध विचारक स्वेट मार्डेन ने लिखा है, मनुष्य की असफलताएं परमात्मा की देन नहीं, उसकी निजी पैदाइश होती हैं। यह बात अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है। संभव है कि किन्हीं कार्यों के अनुरूप अपनी शक्ति व योग्यता न हो तो उनकी असफलता को तो एक संयोग कह सकते हैं, किंतु जो कार्य हम कर सकते हैं, जो हमारी शक्ति और सामर्थ्य की सीमा में ही हैं, वे कार्य भी यदि अपूर्ण रहते हैं तो यह मानना पड़ता है कि इस काम को लगन और उत्साहपूर्वक नहीं किया गया। काम करने की एक भावना होनी चाहिए, उत्कृष्ट और विशाल भावना। आपका आत्मविश्वास यह कहता हो कि हम इस कार्य को करके ही छोड़ेंगे, इसमें आत्महित है और पुरुषार्थ है, तो आप सच मानिए उस कार्य में आपको असीम आनंद आएगा। कमाई करते हुए जब यह भावना होती है कि इस धन से हमारे बच्चे विकसित होंगे, परिवार, राज्य और राष्ट्र समृद्ध बनेगा, तो अंतःकरण में अपूर्व शक्ति जागृत होती है। स्वाभिमान उठता है और प्रसन्नता से अंतःकरण भर जाता है। जब तक हम यह अनुभव नहीं करें कि इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य का श्रेय भी है, तब तक कर्म का सात्विक आनंद नहीं मिल सकता। मनुष्य का जीवन एक आदर्श कर्म विद्यालय है। इसमें नैष्ठिक स्नातक वे समझे जाते हैं जो कर्म को जीवन ध्येय मानकर उसे कुशलतापूर्वक निभाते हैं। विद्यार्थी अच्छे नंबरों में उत्तीर्ण होने का लाभ तब पाता है जब वह लगनपूर्वक, भावनापूर्वक अध्ययन कार्यों में लगा रहता है। जिस तरह स्वाध्याय की चमक यह व्यक्त करती है कि विद्यार्थी का भविष्य उज्जवल है, उसी प्रकार कर्म की उत्कट भावना यह बताती है कि इस मनुष्य का हृदय उत्कृष्ट और विशाल है। इन गुणों के कारण ही उसका व्यक्तित्व निखरता, समुन्नत होता और श्रेय प्राप्त करता है। आलस्यपूर्वक कार्य करने से ही तो यही अच्छा है कि चुपचाप बैठे रहें। शरीर को शिथिल और निराश बनाने की अपेक्षा उसे कुछ देर विश्राम ले देना अच्छा है। अनुत्साह मनुष्य की अयोग्यता का चिन्ह है। इससे मनुष्य की जो नैसर्गिक दिव्यता है उसका लोप होता है। आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संघर्ष द्वारा अपनी शक्तियों को व्यक्त करना ही मनुष्य का सच्चा पुरुषार्थ है। जिसने जीवन में संघर्ष न किया, परिस्थितियों से टकराकर मानव जीवन की दिव्यता न हासिल की, भला वह भी कोई आदमी है? मनुष्य वह है जो कठिनाइयों को हंस हंस कर गले लगाता है, परेशानियों के तूफान को उज्जवल भविष्य का प्रतीक मानकर उनसे जूझ पड़ता है। इन वीर पुत्रों के लिए धरती माता का आंचल सदैव खुला है। वे हर क्षेत्र में सफलता ही प्राप्त करते जाते हैं। आए दिन लोगों से ये शिकायतें आती हैं, हमारा काम नहीं बनता, नौकरी नहीं मिलती, आर्थिक अभाव है, गरीबी से परेशान है। इनके लिए जवाब में चतुर व्यक्ति उनके संतोष के लिए भले ही समझ अच्छा नहीं चल रहा है, आजकल की परिस्थितियां विषम हैं, आदि अनेक बातें कहें, पर सच पूछा जाए तो यह उत्तर अबोध बालक को बहलाने के लिए खिलौने देना मात्र है, जिससे उसके अभावजन्य असंतोष का कष्ट कुछ देर के लिए हल्का किया जा सकता है। पर झूठे आत्मसंतोष से प्रयोजन कुछ सिद्ध नहीं होता। हम जो कार्य करते हैं उसकी सफलता का दोषी न तो हमारा भाग्य या प्रारब्ध है और न ही कोई अन्य कारण उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं।
सच्ची बाधा तो यह है कि हमारे अंदर काम करने की रुचि ही नहीं है। हम अपनी आंतरिक मलिनताओं के पर्दे में अपनी दुर्बलता छिपाना चाहते हैं। एक अनपढ़ कुली दिन भर बोझा ढोकर शाम तक 400-500 रुपये कमा लेता है, तो क्या कारण है कि एक सुशिक्षित व्यक्ति दिन भर में 300 रुपये भी नहीं कमा पाता? क्या परिस्थितियों को दोष दें? नहीं, यह व्यक्ति की अयोग्यता का परिणाम है। काम कैसा भी क्यों न हो, मनुष्य अपनी योग्यता के कारण उसे ऊंचा सिद्ध कर सकता है। कार्य करने की भावना ही उस कर्म को बड़ा और व्यक्ति को असामान्य बना देती है। यह देखकर बड़ी करुणा उत्पन्न होती है कि परमात्मा का युवराज मनुष्य, जिसे विरासत में सैकड़ों अनुदान परमात्मा ने दिए हैं, वह भी दीनता का जीवन यापन करता है। कर्म से शक्तियाँ जागृत होती हैं, कर्म से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, कर्म से मनुष्य ऊंचा उड़ता है। उस कर्म की पूजा ही परमात्मा की सच्ची उपासना है। इसे भी उसी लगन और भावना से करना चाहिए जिस तरह परमात्मा की उपासना श्रद्धा और विश्वासपूर्वक करते हैं। जो शक्ति परिस्थितियों को अनुकूल बनाती है वह है काम करने की लगन और भावना। मानवीय गुणों में एक गुण यह भी है कि वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं के साथ अपने को ढाल सकता है। मन की तन्मयता में वह शक्ति है जो एक ही लक्ष्य के 1000 रास्ते खोजकर रख देती है। इनमें कोई भी मनुष्य अपनी रुचि, शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप अपना चुनाव कर सकता है। किसी बात में नापसंदगी हो, उसे करने को जी नहीं करता, तो यह प्रयत्न करे कि उसमें भी कहीं कोई शिक्षाप्रद आदर्श या मनोरंजन उपलब्ध हो सके। कई स्थानों पर विद्यार्थियों ने रिक्शे चलाकर अपने अध्ययन पूरे किए हैं। इससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा ही हुई है। अपनी योग्यता बढ़ा लेने का जो महान लाभ उन्हें मिला सो तो अलग है ही। मित्रों, यह दुनिया वैसी ही बड़ी नीरस है। बिना उद्देश्य और भावना से मशीन की तरह काम करने से इस जीवन के सारे आनंद नष्ट हो जाते हैं। अतः आवश्यकता यह है कि यह जीवन कलापूर्ण ढंग से जीने का अभ्यास डाला जाए। काम चाहे जैसा हो, अपनी लगन के द्वारा सफलता की संभावनाएं बढ़ाएं और भावनाओं के द्वारा उसमें सरसता उत्पन्न करें। बस यही सर्वोत्तम जीवन जीने का गुरु मंत्र है। इसे अपने जीवन में विकसित कर सकें तो बस इस जीवन में सफलता ही सफलता और आनंद ही आनंद है।